सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत्तारानायकशेखरां स्मितमुखीमापीनवक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचस्कं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परां अम्बिकाम् अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृता मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानी ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभां पीतवस्त्रां करकलितलसद्धेमपद्माम्बराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीं नारायणी नमोस्तुते। ललिता सहस्रनाम सौभाग्य भास्कर भाष्य की श्रृंखला में हम भगवती के प्रारंभिक 606 नाम कर चुके थे। आज आगे के 8 नाम 607 से 614 तक इनका भाष्य देखते हैं। तो इनका भाष्य देखने से पहले पाठ कर लेते हैं। इन 8 नामों का पाठ है। देवेशी दंडनीतिस्था दहराकाश रूपिणी प्रतिपन मुख्यरा कांत तिथि मंडल पूजिता कलात्मिका कलानाथा काव्यालाप विमोदिनी सचामर रमावाणी सव्य दक्षिण सेविता। तो ये जो है हमारे 8 नाम हमें प्राप्त हैं। तो इनमें 607वां नाम है देवेशी। देवेशी मतलब देवताओं की ईश्वरी, देवताओं की स्वामिनी, वह देवेशी। तो भाष्यकार जी एक पंक्ति में भाष्य करते हैं, कहते हैं देवानाम ब्रह्म विष्णु आदि नाम ईशी ईश्वरी। माने ब्रह्मा विष्णु आदि जो देवता हैं इन सभी पर शासन जो करती हैं, इनकी जो स्वामिनी है वह देवेशी कही गई है। इन पर शासन कैसे करती हैं? प्रकारांतर से समझ लीजिए। पंचप्रेत आसनासीना, पंचप्रेत कौन है? उन्हीं के ऊपर ही तो बैठी हैं, आसन उन्हीं को तो बना रखा है, तो शासन भी उन्हीं पर कर रही है। इस दृष्टि से समझना। तो देवा नाम कौन से देव? ब्रह्मा विष्णु आदि नाम, इस दृष्टि से कहा। तो जो देवताओं पर शासन करती हैं वह देवेशी कहलाती है। अब आगे 608वां नाम कहते हैं दंड नीति स्था। दंड नीति आदि में जो भगवती हैं वही स्थित हैं। माने दंड नीति आदि उनका स्वरूप भी है और उसमें नीति के रूप में वह स्थित भी हैं, ऐसा कहने का भाव है। तो कहेंगे दंड नीति अर्थशास्त्रे तिष्ठति इति तथा नीति शास्त्रोक्तज्ञापि देवी एव इति यावत् तदुक्तम देवी पुराणे नयानयतांगलोकान विकल्पे नियोजनात् दंडनादमनाद्वापि दंडनीति स्मृता। ये जो भगवती हैं वह साक्षात दंड नीति ही हैं। कहां से? देवी पुराण का वचन है। तो कह रहे हैं कि अर्थशास्त्र है, नीति शास्त्र है, दंड नीति है, ये भगवती के स्वरूप से अभिन्न है। देवी पुराण कह रही है भटके हुए लोगों को जो नियोजित करती हैं। नीति का कार्य क्या है? नीति का काम क्या है? एक आचार प्रस्तुत करना लोगों के सामने, एक आचार संहिता प्रस्तुत करना, मोरल कंडक्ट, यही तो नीति, यही तो करती है। तो जो भटके हुए लोग हैं उनका नियोजन करना, ये नीति का ध्येय है। कहते हैं तो देवी उनको दंड भी देती हैं जो पापी हैं, अपराधी हैं, भटके हुए हैं, और उनका दमन भी करती हैं। नियम का उद्देश्य क्या होता है? भटके हुओं को रोकना, अपराध को ना होने देना, ये सब। और जो अपराधी हैं उनको दंडित करना। एक बात समझिए, अपराध और पाप ये 2 प्रकार के दुष्कर्म हैं। पाप प्रायश्चित से शमित हो जाता है और अपराध दंड भोग कर शमित हो जाता है। ऐसा ये नीति का ही विधान है।
तो इस प्रकार की जो नीति है यह भगवती का ही स्वरूप है। माने पापी को वह प्रायश्चित के रूप में प्राप्त हो जाए तो उसको शुद्ध कर देती है, और अपराधी को दंड के रूप में प्राप्त हो जाए तो उसको भी अपराध से भी निर्मुक्त कर देती है। यानी अपराधी अगर दंड को स्वीकार कर ले तो निसंदेह वह अपराध से मुक्त ही माना जाता है, फिर बाइज्जत बरी हो जाता है। समझ में आया ना? तो ये नीति, तो दंड नीति स्था जो भगवती हैं वह दंड नीति आदि में स्थित हैं, और वह जो नीति है जो उसके अंदर पूरा कह सकते हैं कि जो नियोजन दिया गया है वो भगवती का ही स्वरूप है। जो नैतिक योजनाएं हैं वह सब भगवती का ही स्वरूप है, ऐसा कहने का भाव है। तो देवी पुराण से इन्होंने इस बात को प्रमाणित भी किया। अब कहते हैं 609वां नाम दहराकाश रूपणी। दहराकाश, हृदय के अंदर जो आकाश है उसे कहते हैं दहराकाश। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है, ब्रह्म सूत्र में यही है ये, वहां पर एक दहराधिकरण करके है, वहां पर ये शास्त्रार्थ चला ब्रह्म सूत्र में कि दहराकाश में ब्रह्म या परमात्मा का निवास है, या दहराकाश ही परमात्मा स्वरूप है। तो अंततो गत्वा बड़ी पशुपेश के साथ में शंकराचार्य जी ने, मतलब पूर्व पक्ष के साथ में जो वाचिक युद्ध है वो करके ख्यापित किया है कि दहराकाश ही परमात्मा का स्वरूप है। वह दहराकाश ही, मतलब दहराकाश में ब्रह्म है ऐसी भी मान्यता है ही, परंतु वह दहराकाश ही ब्रह्म है ऐसी मान्यता सुदृढ़ होनी चाहिए। तो उसी का यहाँ भाष्यकार जी क्या करेंगे, प्रमाण दे करके दहराकाश रूपणी जो नाम है उस नाम का व्याख्यान करते हैं। कहते हैं दहरम अल्पम आकाशम हृदय कुहरवर्ती तदेव रूपमस्य। हृदय के अंदर अल्पम बहुत सूक्ष्म अवकाश है, आकाश है, और वह जो आकाश है भगवती का ही स्वरूप है, इसलिए भगवती को दहराकाश रूपणी कहा गया है। अब यहाँ पर ये छांदोग्य उपनिषद की श्रुति प्रस्तुत कर रहे हैं। पहले तो ये उत्तर मीमांसा का सूत्र प्रस्तुत कर रहे हैं, दहर उत्तरेभ्य, ये ब्रह्म सूत्र 1-3-14 ये है, दहर उत्तरेभ्य। इसी के अंतर शंकराचार्य जी ने वह पूरा प्रकरण प्रस्तुत किया है जो हमने बताया अभी आप संक्षेप में। अब कहते हैं इति उत्तर मीमांसाधिकरणे, ये उत्तर मीमांसा का सूत्र है, इसके भाष्य में भाष्यकार जी ने श्रुति उद्धृत की है। अथ यद अस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरम पुंडरीकम वेश दहरो अस्मिन् अनंतराकाशः तस्मिन् यदन्तः तदन्वेष्टितव्यम् इति श्रुतौ दहराकाशस्यैव परब्रह्मत्व निरूपणात्। माने इस श्रुति के आधार पर यह सिद्ध है कि जो दहराकाश है वह ही परब्रह्म है। अंत में बोल दिया ना, दहराकाशस्यैव परब्रह्मत्व निरूपणात्, दहराकाश की ही परब्रह्म रूपता है। इस श्रुति के बल पर जो भगवती हैं वह दहराकाश रूपणी सिद्ध होती हैं। अब यहाँ पर प्रश्न उठेगा कि भाई भगवती की बात कर रहे हैं, वहां पर तो ब्रह्म की बात कही गई है, तो इसका 20वीं बार उत्तर भाष्यकार जी ने दे दिया है कि शक्तिमान और शक्ति में क्या है, अभेद है। ब्रह्म और ब्रह्म की स्वरूप भूता, या स्वरूप भूता तो नहीं कहना चाहिए, ब्रह्म निर्गुण है, उनकी स्वभाव भूता शक्ति जो है वह भगवती ललिता ही है, जिसको प्रकारांतर से माया कह दो, प्रकृति पुरुष कह दो, शिव शक्ति कह दो, कुछ भी कहो ऐसे। तो इसलिए यहाँ पर जो श्रुति ब्रह्म के लिए घट रही है वह भगवती के लिए भी घटेगी, क्योंकि शक्ति और शक्तिमान का अभेद है ऐसा। अब 610वां नाम हमें प्राप्त है प्रतिपन्मुख्यराकांत तिथि मंडल पूजिता। ये पूरा प्रकरण विचित्र है, इसको भाष्यकार जी कहेंगे। अब प्रतिपद माने प्रथमा तिथि, वह मुख्य है, आद्या है,
जब तिथियों की गणना होती है तो प्रतिपदा सबसे पहले आती है, इसलिए उसको मुख्य कहा। तो प्रतिपद मुख्य, राकांता, राका कहते हैं पूर्णिमा को, तो राकांता, राका पर अंत होती है। तिथियों की गणना प्रतिपदा से शुरू होकर कहां पर अंत होती है? राका माने पूर्णिमा पर। इस प्रकार का क्या है? तिथि मंडल है। उस तिथि मंडल के द्वारा जो पूजित है वह भगवती हैं प्रतिपन्न मुख्य राकांत तिथि मंडल पूजिता। अब इसका भाष्य भाष्यकार जी प्रस्तुत करेंगे। देखिए वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं प्रतिपद तिथिर मुख्या आद्या यस्मिन राका पूर्णिमा तिथिरंतरे यस्मिन तस्मिन तिथि मंडले पंचदशी तिथि समूहे पूजिता। माने जो भगवती हैं प्रतिपदा मुख्य या प्रारंभिक तिथि है जिसमें, राका पूर्णिमा अर्थात अंतिम तिथि है जिसमें, ऐसे तिथि मंडल अर्थात पंचदशी तिथियों का जो समूह है उसमें पूजित हैं जो, वह भगवती क्या है? प्रतिपन्न मुख्य राकांत तिथि मंडल पूजिता। अब आगे कहेंगे कि तंत्रों में ऐसा विधान बताया गया है, हर एक तिथि पर अलग अलग प्रकार का पूजन होता है। भाष्यकार जी कहेंगे तिथि भेदेन, तिथि का भेद होने से, पूजा भेदस्य, पूजा भेद का भी विधान तंत्रेषु कथनात्, तंत्रों में कहा गया है। अब देखिए एक बात बताते हैं हम आपको। जो खड़गमाला है, खड़गमाला आपने सुना होगा कि जयांत खड़गमाला भी होती है, स्वाहांत खड़गमाला भी होती है, नमोंत खड़गमाला है, संबुद्ध्यांत खड़गमाला है ना। तो इन खड़गमालाओं का भिन्न भिन्न तिथियों पर पूजा में उपयोग होता है। ठीक, ऐसा नहीं कि कोई सी भी खड़गमाला हम प्रतिदिन करते रहें। संबुद्ध्यांत प्राय प्रतिदिन हो जाती है, ठीक है, लेकिन बाकी अन्य जो खड़गमालाएं हैं उनमें तिथि की प्रधानता रहती है। तिथि के आधार पर ही उनको किया जाता है। दीक्षा आदि के क्रम में स्पष्ट करते हैं ये, जो लोग प्राय नित्याओं का पूजन या नित्याओं के प्रति ज्यादा भाव रखते हैं उन लोगों को ऐसा पूजन बताया जाता है। तो ये तो कहते तिथि भेदेन पूजा भेदस्य तंत्रेषु कथनात् तादृश प्रकार विशेष ही अर्चिता इति अर्थः। तो यह जो तंत्रों में विशेष तिथि पर विशेष पूजन बताए गए हैं, उस प्रकार के विशेष पूजनों के द्वारा जो अर्चित हैं उन भगवती को कहा प्रतिपन्न मुख्य राकांता तिथि मंडल पूजिता। माने प्रतिदिन नया उपचार हो उनके लिए। 16 तिथि होती है ना, माने प्रतिपदा से पूर्णिमा 15, अमावस्या बचती है उसको जोड़ो। अभी इस क्रम को भी यहाँ पर ये घटाएंगे। कादिमत एक ग्रंथ है, उस कादिमत ग्रंथ में और 12 पुराण के मत को देकर के यहाँ पर ये तिथियों के क्रम के विषय में कुछ कहेंगे आगे, उसको भी देखेंगे। अब आगे कहते हैं दूसरी दृष्टि से भाष्य करेंगे। भाष्यकार कहते हैं यद्वा अथवा प्रतिपदा राका शब्दौ कामेश्वरी चित्रापरौ। जो प्रतिपदा और राका शब्द हैं, माने प्रतिपदा यानी प्रथमा और राका पूर्णिमा, ये जो दो शब्द हैं इनका कामेश्वरी और चित्रापरक अर्थ है। कामेश्वरी, भगमालिनी, ये सब है ना। चित्रा तक जो हमारी 15 नित्या है, 16 नित्या है। तो बोले माने मतलब 15 तो इसी में आ गई, 16वीं भगवती त्रिपुर सुंदरी ही है। तो ये जो प्रतिपदा है और राका शब्द है कामेश्वरी और चित्रा, इन नित्याओं के लिए क्या है? अभिहित है, कहा जाता है। और जो तिथि शब्द है वो नित्यावाचक है। तो कह रहे हैं कि तिथि शब्दों नित्यापरः। तो अब इस दृष्टि से नाम का अर्थ निकाल लो। प्रतिपदा की जगह रख दीजिए कामेश्वरी, मुख्या की जगह मुख्या, राका की जगह रख दीजिए चित्रा, तिथि की जगह रख दीजिए नित्या। अब नाम देख लो क्या हो गया। अब जो भाष्यकार जी ने नीचे समीकरण दिया उसको नाम में घटा दीजिए, तो यहां क्या हो जाएगा? कामेश्वरी मुख्या चित्रांत नित्या मंडल पूजिता, ये नाम हो गया। जो प्रतिपन्न मुख्य राकांत तिथि मंडल पूजिता है, अब वही नाम जो भाष्यकार जी ने यहां कह दिया प्रतिपद राका शब्दों कामेश्वरी चित्रापरौ तिथि शब्दों नित्यापरः, तो ये हमने ऊपर नाम में घटा दिया। तो हमने कर दिया कामेश्वरी मुख्या चित्रांत नित्य मंडल पूजिता।
माने कामेश्वरी से चित्रा तक जो 15 नित्याएं हैं, उनके समूह द्वारा जो पूजित हैं। तो ये जो हम आपको ये चित्र दिखा रहे थे ना, ये त्रिकोण वाला, ये जो श्री यंत्र में बिंदु के बाहर जो त्रिकोण है, जिसको हम प्रकारांतर से 8वां चक्र बोलते हैं, तो गुरुमंडल से पहले ही जब आवरण पूजन प्रारंभ करते हैं तब गुरुमंडल का पूजन करते हैं, गुरु पूजन करते हैं। तो उससे पहले ही नित्याओं का अर्चन वामव्रत क्रम से करते नहीं करते इसकी तीनों रेखाओं में। तो ये जो वामव्रत क्रम से जो यहाँ पर माने तिथियों का पूजन है, तिथि देवताओं का पूजन है, ये वास्तव में यही चीज को परिलक्षित करने के लिए बताया गया कि भगवती जो हैं इन नित्याओं के द्वारा आवृत हैं, इनके समूह के द्वारा पूजित हैं, नित्याएं इनकी सेवा में लगी हुई हैं। तो इस दृष्टि से भगवती का नाम प्रतिपन्न मुख्य राकांता तिथि मंडल पूजिता कहा गया है। अब वही भाष्यकार जी एक पंक्ति में अब इसी बात को स्पष्ट करेंगे। तेन नित्या मंडलेन पूजिता त्रिकोण रेखा त्रय रूपेण आवृता, कि त्रिकोण रेखा से आवृत हैं। जो ये जो नित्या मंडल है, ये बिंदु के बाहर जो त्रिकोण है, अगर अंदर से परिगणित करोगे किस क्रम में, सृष्टि क्रम में, तो द्वितीय आवरण है, और संहार क्रम में परिगणित करेंगे तो अष्टम आवरण है। मतलब बाहर से करेंगे तो द्वितीय है, और नहीं, बिंदु से प्रारंभ करेंगे तो द्वितीय आवरण है। अच्छा, और जैसे प्राकृत में चल ही रहा है तो वो अष्टम आवरण है। अष्टम, ठीक है ना। तो वहां पर इसका पूजन नित्याओं का होता है। अब आगे कहते हैं, अथवा प्रतिपन्न मुख्या राकांतश्च तिथयो यासाम देवता नाम तासाम मंडलेन समूहेन पूजिता। ये कह रहे हैं कि जो तिथियां हैं इनके अपने अपने देवता हैं। एक तो तिथिया प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, प्रकारांतर से इन्होंने बता दिया नित्याओं का, कामेश्वरी, भगमालिनी, नित्य किलने, भेरुंडे, वाहिनी वासनी आदि आदि जो है सब। अब आगे ये कह रहे हैं कि इन तिथियों के अपने देवता भी हैं, तो उन देवताओं के समूहों के द्वारा जो पूजित हैं वह भगवती हैं प्रतिपन्न मुख्य राकांत तिथि मंडल पूजिता। ऐसा अब वो देवता कौन कौन से हैं, उनका कहाँ पर उल्लेख किया गया है, उस विषय में कहते हैं, ताश्च बराह पुराणे, बारह पुराण में कहा गया है, कथम अग्नि समुत्पत्तिर अश्विनौ वा महामुने गौर्या गणपतिर्वापि नागानां वा गुहस्य च आदित्यस्य च मातॄणां दुर्गाया वा दिशां तथा धनदस्यश्च विष्णुर्वा धर्मस्य परमेष्ठिनः शम्भुर्वापि पितॄणां वा तथा चन्द्रमसो मुने शरीरे देवताश्चैताः कथं मूर्तित्वमागताः किंच तासां मनुभोज्यं कांश्च संज्ञा तिथिश्च का। ये कह रहे हैं जो अग्नि आदि है जो बताए हैं, अग्नि, अश्वनी कुमार, गौरी, गणपति, नाग, स्कंद, आदित्य, मातृकाएं, दुर्गा, दिशाएं, कुबेर, विष्णु, धर्म माने यम, शिव, पितृ और चंद्रमा। बोले जो 16 आपने देवता गिनाए हैं, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इनको तिथियों का स्वामित्व कैसे मिला, वो बताइए। तो इस तरह का प्रश्न करा गया 12 पुराण में। अब इसके आगे 12 पुराण का जो प्रकरण है वो 12 पुराण में मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा। तो कहते हैं इति प्रश्ने षोडशभिरध्याये प्रतिपदा तिथि देवतात्वेन क्रमेण अग्नि आदि नाम उत्पत्तिः उक्ताः। बोले 12 पुराण में जाकर के देख लीजिए, यह जो प्रश्न करा गया है, इस प्रश्न के उत्तर में आगे के 16 अध्याय लिख दिए हैं वेद व्यास जी ने। उसमें हर एक एक अध्याय में इन तिथियों के देवताओं की उत्पत्ति आदि की कथा सब स्पष्ट है, और ये तो देवता है ही। अब आगे कहते हैं यहाँ पर ये अतएवोक्तम कादिमतेपि, कादिमत नामक एक ग्रंथ है, उसमें भी यही देवता बताए गए हैं, परंतु वहाँ क्रम थोड़ा अमावस्या और पूर्णिमा का आगे पीछे तो नहीं है, थोड़ा मतलब उसमें पूर्वापर टाइप दिख रहा है। करेंगे बहन वह निर्दशा ब्रुमा विघ्नौ भुजंगम षड्मुखो रवि मातरश्च तथा दुर्गा दिशो धनत केशवौ यमो हरः शशिश्चेति तिथिशा परिकीर्तिता। बोले ये जो है ये क्रमशः तिथियों के स्वामी हैं। अब यहाँ पर एक चीज हमने ये देखी कि यहाँ पर जो इन्होंने कहा था शंभुर वापी पितृणांश्च चंद्रमसो, इस तरह से बोल दिया, माने शिव के बाद में चतुर्दशी के बाद में इन्होंने पितृणाम माने अमावस्या बोल दिया, उसके बाद में चंद्रमसो मुने कह के वहां से पूर्णिमा का भान होता है। समझ रहे हैं, सीधा सीधा अर्थ है।
परंतु यहाँ पर इन्होंने यमो हर शशिश्चेति तिथिशा परिकीर्तिता, यहाँ इन्होंने बोल दिया यम हर शशि। हर माने कौन? भगवान शिव के। शिव के बाद में सीधा सीधा यहाँ पर इन्होंने चंद्रमा ले लिया, पितरों को यहाँ नहीं लिया। तो बोले यहाँ पर जो परिगणना है उनको किसी भी अनुसार देख लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा उद्देश्य तो है भगवती जो है तिथियों के स्वामियों के द्वारा पूजित हैं। क्रम में अगर पूर्वापर है या कहीं किसी ने वर्णन नहीं करा है किसी शास्त्र में, तो उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। भगवती तिथियों के स्वामियों द्वारा पूजित हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं। हमारा इस समय उद्देश्य मात्र इतना ही है। तो इसलिए उन्होंने यह संकेत दे करके छोड़ दिया है। अब आगे वह एक पंक्ति में यह बोल देंगे, इस बात को स्पष्ट तो कर ही देंगे कि कहाँ पे क्या कहा है। कहेंगे तत्र तू अमावस्या 15 स्थाने गणिता पूर्णिमा तु 16 स्थाने अत्र तु राका एवं 15 इति विशेषा। बोले 12 पुराण में 15वें स्थान पर अमावस्या को बताया गया और 16वें स्थान पर पूर्णिमा को बताया गया। अभी हमने श्लोक पाठ किया तो उसमें स्पष्ट था अत्र तु राका एवं 15 इति विशेषा। और कादी मत में केवल राका अर्थात पूर्णिमा का ही उल्लेख किया गया है, अमावस्या का उल्लेख ही नहीं करा गया। तो उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम तो यहाँ यह बताना चाह रहे हैं कि भगवती इन तिथि देवताओं के द्वारा पूजित हैं। अभी हमारा तिथियों की गणना या तिथियों के क्रम को स्पष्ट करना उद्देश्य नहीं है। यहाँ उद्देश्य है भगवती के नाम की व्याख्या करना। तो इसलिए भाष्यकार जी ने संकेत मात्र किया और अपनी धारा में आगे चले। तो अब यहाँ पर अगला नाम हमें प्राप्त हो जाता है 611वां कलात्मिका। माने यह तो समझ में आ ही गया ना। 610वां नाम प्रतिपन्न मुख्य राकांता तिथि मंडल पूजिता, जो तिथियों के द्वारा भी पूजित हैं, नित्याओं के द्वारा भी पूजित हैं और तिथियों के देवताओं के द्वारा भी पूजित हैं, उन भगवती का नाम है प्रतिपन्न मुख्य राकांता तिथि मंडल पूजिता। ऐसा अब 611वां नाम है कलात्मिका, कला ही है स्वरूप जिनका। अब यहां पर जितनी भी कलाएं हैं उन सभी कलाओं को सम्मिलित कर लेंगे। अब कैसी कलाएं? देखिए अग्नि की कला, सूर्य की कला, चंद्रमा की कला। ठीक, अग्नि की कला कितनी? 10। सूर्य की कला कितनी? 12। चंद्रमा की कला कितनी? 16। ये तो हुई। इसके अतिरिक्त भगवती का एक नाम आया था चतुष्षष्ठी कलामयी, 16 कलाएं, वो भी लो। ठीक, इसके अतिरिक्त तांत्रिक धारा में यदि देखें तो यह जो सृष्टि है ये 5 कलाओं में क्या है? बंधी हुई है। निवृत्ति कला से शांतातीता कला तक 5 कला वो भी ले लो। इसके अतिरिक्त जब हम पात्र साधन आदि करते हैं तो अग्नि कला, सूर्य कला, चंद्र कला के साथ में जो पंच प्रेतों की कलाएं हैं, ब्रह्मा की, विष्णु की, रुद्र की, ईश्वर की और सदाशिव की, उन कलाओं को भी ले लो। कैसी कैसी कला, कौन कौन सी कला है? ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र, इन तीनों की 10-10 कला, 30 कला ये हो गई। ईश्वर कला 4 कलाएं ईश्वर की ले लो और सदाशिव की 16 कलाएं ले लो। इन सभी कलाओं का जो संघात है वह भगवती का स्वरूप ही है, ऐसा कहने का भाव है। यही चीज भाष्यकार जी स्पष्ट करेंगे। इसके अतिरिक्त और भी है। जागृत अवस्था की 4 कला, स्वप्न अवस्था की 4 कला, सुषुप्ति अवस्था की 4 कला और तुरीय अवस्था की 4 कला, वो भी इसमें जोड़ लो, 16 कलाएं। ठीक, तो ऐसे करके याग प्रपंच की, बाह्य प्रपंच की और आंतरिक प्रपंच की कलाएं भी जोड़ लो। तंत्र में तो कलाओं का ही खेल है ना सारा। तंत्र अपने आप में एक कला है, 64 कलाओं के अंतर्गत सम्मिलित है। तो ये समस्त कलाएं ही स्वरूप हैं जिसका, या समस्त कलाओं का संघात अगर एक साथ रख दो तो भगवती ही प्रकट हो जाए, ऐसा कहने का तात्पर्य है, माने भावात्मक है। तो कहते हैं अत्र कला शब्देन वहनेर 10 कलाः सूर्यस्य 12 कलाः चंद्रस्य 16 कलाः चतुष्षष्टि संख्याकत्वादिना प्रसिद्धा। वही बात हुई, मतलब इसी के आधार पर हमने उसको सरल भाषा में थोड़ा स्पष्ट किया है। अब कहते हैं अन्याश्चय कला गृह्यन्ते। अब इसके अतिरिक्त और भी कलाएं गिनी है, कौन कौन सी? उत्पत्तिर्जागरो बोधो व्यावृत्ति मन सहसदा,
ये आ गई। कितनी कला? 4 कला आ गई। किसकी है ये? जागृत अवस्था की कलाएं। उत्पत्ति, जागरो, बोधो, व्यावृत्ति, मनसः सदा। जागृत अवस्था में क्या है? हम उठते हैं, उठ करके चलते हैं। पहली कला उठना हो गई, दूसरा चलना हो गई, तीसरा बोध, हमें भान तो हो ही रहा है क्या चीज क्या है। फिर व्यावृत्ति, मनसः सदा, और मन की चंचलता बनी रहती है, नहीं बनी रहती है। तो ये 4 कलाएं जो हैं क्या हैं? जागृत अवस्था की कलाएं। उत्पत्ति माने उठना, जो सो के उठते हैं तो सबसे वही उत्पत्ति है। सुबह आंख खुली वो उत्पत्ति हो गई, जागृत अवस्था की पहली कला वही है। कहते हैं जागरो, जागरो का अर्थ है यहाँ पर चलना, गमन से उठ करके चलते हैं। फिर बोध होता है। बोध कैसा होता है कि अरे भाई ये पेस्ट कर लें, ये कर लें, वो कर लें, अपना ऑफिस जाना है, किसी को कुछ करना है, तो ये सारे दैनिक बोध। तीसरी कला बोध की हो गई। और चौथी है व्यावृत्ति, मनसः सदा, मन का सदैव विचारशील बना रहे। तो ये 4 कलाएं जागृत अवस्था में रहती हैं। कला चतुष्टयम जागृत अवस्था नाम व्यवस्थितम। ये 4 कलाएं जागृत अवस्था में बनी हुई हैं। ठीक। और ये चारों कलाएं कैसी हैं उस पर अगली पंक्ति में स्पष्ट कर रहे हैं। जागृत सर्व गुण ही प्रोक्ता केवलम शक्ति रूपणी। और ये जो चारों कलाएं हैं जागृत अवस्था की, ये क्या है? शक्ति रूपणी है। अब आगे कहते हैं इति तथा। अब सुषुप्ति की कहेंगे, पहले स्वप्न की बाद में कहेंगे। अब सुषुप्ति की कला कहते हैं मरणम विस्मृतिर्मूर्छा निद्राश्च तमसावृता सुषुप्तेषु कला गेया सर्वः श्री कलात्मिका। तो सुषुप्ति की कला कौन कौन सी है? मरण, विस्मृति, मूर्छा और निद्रा। ये 4 कलाएं सुषुप्ति की हैं और ये शिवात्मक है, क्योंकि तमस आवृता, तमस से आवृत है। तो यहां से तमस से भगवान रुद्र को लेकर के कह दिया कि ये क्या है? शिव स्वरूपा है। तथा, तथा शब्द अब इसका अर्थ है कि स्वप्न के विषय में बोलना जा रहे हैं। अभिलाषो भ्रमश्चिंता विषयेषु पुनः स्मृति कला चतुष्टयम देवी स्वप्नावस्था विधीयते। तो स्वप्नावस्था में क्या है? ये 4 कलाएं हैं। अभिलाषा माने इच्छा, भ्रम दूसरी कला हो गई, तीसरी कला है चिंता, और चौथी कला है विषयेषु पुनः स्मृति। विषयों में बार बार स्मृति बने रहना, विषयों का बार बार दिमाग में आते रहना। स्वप्न में क्या होता है? विषय हमारे मन में उद्भासित होते हैं ना सारे, तो स्मृति है तभी तो स्वप्न आ रहा है। स्मृति नहीं होती तो स्वप्न ही क्यों आता? तो ये जो कला चतुष्टय है ये क्या है? स्वप्न अवस्था की है। कहते हैं शिव रूपा शक्ति रूपास्ता कला त्रिपुरात्मिका। और ये जो स्वप्न अवस्था की कलाएं हैं ये शिव शक्ति रूपा है। इसमें शिव और शक्ति दोनों का ही क्या है? मिथुन है। अब कहते हैं तथा। अब तुरीय अवस्था की 4 कलाएं सुनिए। कह रहे हैं वैराग्यंश्च मुमुक्षुत्वं समाधि विमलम मनः सद असद वस्तु निर्धारत तुरीय अवस्था कलाइमा। कि ये जो 4 कलाएं हैं कौन कौन सी हैं? वैराग्य, मुमुक्षुत्व, समाधि और शुद्ध मन, निर्मल मन। ये 4 कलाएं किसकी कही गई हैं? तुरीय अवस्था की कलाएं कही गई हैं। ये तुरीय स्वरूप कला है। तो इस दृष्टि से इन कलाओं को भी जोड़ो, 16 कलाओं को। 4 कलाएं जागृत की, 4 स्वप्न की, 4 सुषुप्ति की, 4 तुरीय अवस्था की। और पहले कौन कौन सी बता दी? 10 अग्नि की, 12 सूर्य की, 16 चंद्रमा की। ठीक। उसके अतिरिक्त चतुष्षष्टि कलामयी के आधार पर 64 कलाएं वो कलाकारी वाली। ठीक। और उसके अतिरिक्त 16 कलाएं 4 जागृत, 4 स्वप्न, 4 सुषुप्ति और 4 तुरीय अवस्था की। ये सब जोड़ते रहो कितनी बैठती हैं। अब आगे कहते हैं 16 काम कला और 16 श्री विद्या कला और जोड़ लो। कौन कौन सी, कहां से लो? द्यूति याग प्रकरणे षोडश काम कला उक्ता। द्यूति याग प्रकरण में 16 काम कलाएं कही हैं, उन्हें भी इसमें जोड़िए। अंतर्दूति प्रकरणे श्री विद्यायाः षोडश कला उक्ता। और अंतर्दूति प्रकरण में श्री विद्या की 16 कलाएं, उन्हें भी जोड़ लीजिए। अब इसके अतिरिक्त और देखिए स्वच्छंद भैरव एक तंत्र है, विज्ञान भैरव की कल बात कर रहे थे, उसमें भी यह चीज बताई हुई है। ठीक है। जैसे माया बीज है, हकार, रेफ, इकार, उसके बाद में क्या है? बिंदु,
बिंदु के ऊपर अर्धचंद्र, रोधनी, नाद, नादांत, ये सब करके, है ना, उन्मना तक। इन सब के विषय में कह रहे हैं, बोले ये जो कलाएं हैं ना, 9 कलाएं, कहाँ से, बिंदु से लेके और उन्मना तक, इन कलाओं को भी जोड़ दो। ठीक, ये भी भगवती का ही स्वरूप है। अब आगे कह रहे हैं, एवं बिंदु अर्धचंद्र रोधनी आदि नाम पार्थक्येन कांश्चन कला स्वच्छंद भैरवाद उक्ताः तादृश निखिल कला स्वरूपा इत्यर्थः। बोले ये जितनी भी प्रकार की कलाएं हैं वह सब भगवती का ही स्वरूप हैं, ऐसा समझना चाहिए। इसलिए भगवती को कलात्मिका कहा गया है, माने कुछ इन्होंने शेष नहीं छोड़ा। जो भी कला शब्द से कहा गया वह भगवती का ही स्वरूप है, और जो भी कला शब्द से कहा गया उन सबकी समष्टि कर लो तो भी भगवती प्रकट है, ऐसा कहने का भाव है। पर भावात्मक भाष्य है ये, ऐसा नहीं कि उन कलाओं की समष्टि करने के चक्कर में ही लग जाए, माने भाव को समझिए। भाव यह कहना चाह रहा है कि भगवती सभी रूपों में अभिव्यक्त है, समस्त कलाओं के रूप में उसी की अभिव्यक्ति है, ऐसा। अब आगे 612वां नाम हमें प्राप्त है कलानाथा। अब कलाओं के बारे में कहा, नाथा शब्द से क्या समझते हैं, स्वामिनी। तो यह जितनी भी कलाएं कही गई, इनकी जो अधिष्ठात्री है, इनकी जो स्वामिनी है, वह भगवती है कला नाथा। तो भाष्यकार जी कह रहे हैं, एतासाम कला नाम नाथा स्वामिनिश्च। बोले इन सभी कलाओं की जो स्वामिनी है वह भगवती है कला नाथा। देखिए चंद्रमा की कितनी कलाएं, 16 कला। उन कलाओं का स्वामी कौन, चंद्रमा ही है। नक्षत्र मंडल का स्वामी कौन है, चंद्रमा है या नहीं। तो अब भाष्यकार जी कहेंगे कि चूंकि जो कलाएं हैं गौड़ रूप से चंद्रमा की 16 कलाओं के लिए ही कलापद का प्रयोग है, या चतुष्षष्टि कलाओं के लिए कलापद का प्रयोग है, परंतु यह चंद्रमा की दृष्टि से गौड़ करके कह रहे हैं कि जो चंद्रमा की 16 कलाएं हैं उनका स्वामी, या नक्षत्र मंडल की जो कलाएं हैं उनका स्वामी चंद्रमा है। तो चंद्रमा ही है स्वरूप जिनका, वह भगवती है कलानाथा। अब ऐसा भाष्य करेंगे, वो अगली पंक्ति में कहेंगे, चंद्रमंडलस्य श्री चक्र स्वरूपत्वात् चंद्र रूपा इति अर्थः वा, ऐसा कह दिया। माने जो श्री चक्र है उसकी चंद्र मंडल के साथ में एक रूपता है। देखिए भावनोपनिषद के भाष्य में सबसे आखिर में जाकर के भास्कर राय जी ने इस चीज को बड़ा स्पष्ट किया है। काल की भावना जहां बताई है वहां नक्षत्र मंडल के आधार पर भी बताई है, तिथियों के आधार पर भी बताई है, दर्शा दृष्टा ये सब के आधार पर बताई है, तिथियों के आधार पर, नित्याओं के आधार पर, उसके अतिरिक्त लोगों के आधार पर भी, पुरों के आधार पर भी बताई है। तो वह जो काल की भावना है ना, उस काल की भावना के समय ही यह चीज वहां उन्होंने स्पष्ट किया है कि जो श्री चक्र की जो है माने चंद्रमंडल के साथ में एक रूपता है, ये वहां से स्पष्ट होगा। यहां मात्र इन्होंने संकेत कर दिया है, चंद्रमंडल से श्री चक्र स्वरूपत्वात्, यहां तो इतना बोल दिया, परंतु श्री चक्र की चंद्रमंडल के साथ में स्वरूपता है कैसे, उसके लिए भावनोपनिषद का अर्थ भाष्य देख लेना चाहिए। तो कहते हैं चंद्रमंडल से श्री चक्र स्वरूपत्वात् चंद्र रूपा इति अर्था, कि वह भगवती चंद्र स्वरूपा है, तभी तो वो तिथि मंडल पूजिता भी है नहीं, क्योंकि चंद्रमा है। चंद्रमा की कलाओं से ही, चंद्रमा और सूर्य के जो अंशों का अंतर है उसी के आधार पर ही तो तिथियां परिगणित होती हैं, और वह उनका आधार बनता है चंद्रमा, प्राथमिक आधार चंद्रमा ही है। तो इस दृष्टि से ही कह रहे हैं कि जो कला है उन कलाओं की जो स्वामिनी है वह कलानाथा है, और समस्त कलाओं को अगर तिथि मंडल की ओर घटाएं तो चंद्रमा ही उनका स्वामी सिद्ध होता है। तो चंद्रमा के रूप में जो अभिव्यक्त है वह भगवती है ललिता त्रिपुर सुंदरी, और उसी दृष्टि से उनका प्रकारांतर से नाम कहा कलानाथा, ऐसा। अब आगे 613वां नाम हमें प्राप्त है काव्यालाप विमोदिनी। काव्य के आलाप को सुन करके मुदित होती हैं जो। काव्य कौन से, महाकाव्य, जो 18 लक्षणों से संपन्न होते हैं। महाकाव्य के कितने लक्षण, 18 लक्षण होते हैं, है ना। साहित्य आदि में लोग पढ़ते हैं संस्कृत में।
इसके अतिरिक्त नाटक या रूपक होते हैं 10 रूपक, नाटक होते हैं उनके, नाटक, प्रहरण, भाण, व्यायोग आदि ये सब हैं, अंक वीथी इत्यादि ये सब, ये 10 होते हैं। तो बोले कि इन सब का मतलब महाकाव्य भी ऐसा जिसमें इन रूपक आदि के भी क्या है लक्षण घटित हो जाए, इस तरह का महाकाव्य होना चाहिए। प्राय होता क्या है, जो नाटक आदि लिखे जाते हैं ना साहित्य में, इनका कोई एक आधार होता है, उपजीव्य होता है, उसके आधार पर लिखे जाते हैं। प्राय आप देखेंगे, मान लीजिए किरात अर्जुनीयम ही लिखा हुआ है तो उसका आधार महाभारत है। शिशुपाल वध लिखा हुआ है, उसका आधार भी महाभारत है। कालिदास जी ने रघुवंशम लिख दिया, उसका आधार क्या है, वाल्मीकि रामायण है ना। तो माने महाकाव्य वो हैं जो और भी रूपक और नाटकों का आधार बन जाए। तो मुख्य तो 2 ही हैं हमारे महाकाव्य, रामायण और महाभारत। प्राय ये उपजीव्य बने हैं, जितने भी आगे के अवान्तर और महाकाव्य आदि, चाहे महाकाव्य रघुवंश भी है कालिदास जी का लिखा हुआ, परंतु यदि तार्किक दृष्टि से देखें तो उसमें वाल्मीकि रामायण को आधार मानना पड़ेगा, है नहीं। तो अब वही बात यहाँ पर भाष्यकार जी कहेंगे, काव्य नाम वाल्मीकि आदि महाकविकृत प्रबंध विशेषणाम 18 लक्षण लक्षिता नाम रूपक भेद भिन्ना नाम आलापेन विशिष्य मोदत इति तथा। कि जैसे वाल्मीकि आदि जो कवि हुए, महाकवियों द्वारा लिखे गए, जो 18 लक्षणों से युक्त महाकाव्य हैं, जो कि रूपक के 10 भेदों से अभिन्न भी हैं, अर्थात उनमें सभी प्रकार की कथाएं दृश्य वर्णित हैं। जैसा ये रूपक, भांड, नाटक आदि का ये जो वो करते हैं ना विभाग, साहित्यकार लोग जो जो उनके लक्षण बताते हैं, बोले वो सब घटित हो जाएंगे उसमें। यदि ऐसे काव्यों के आलाप या पठन से, श्रवण से जो मुदित होती हैं, उन भगवती को कहा काव्यालाप विमोदिनी। ऐसा ये इस नाम का भाष्यकार जी ने किया। अब आगे 614वां नाम हमें प्राप्त है, सचामर रमावाणी सभ्य दक्षिण सेविता। माने जिनकी सेवा में रमा और वाणी, रमा माने लक्ष्मी, वाणी माने सरस्वती, जिनकी सेवा में लक्ष्मी और सरस्वती चमर लेकर के, वो पंखा सा होता है ना सफेद से बालों का बना हुआ, उसको लेकर के खड़ी हुई हैं उनके दोनों तरफ। उनके दक्षिण में कौन खड़ी है, रमा, और उनके वाम भाग में कौन खड़ी है, सरस्वती। कभी चित्र देखिए भगवती ललिता त्रिपुर सुंदरी का तो आपको दिखेगा उनके दक्षिण में, उनका दक्षिण होगा आपका बायां, ठीक है। तो भगवती के दक्षिण में पीछे की ओर खड़ी आपको दिख जाएंगी लक्ष्मी जी, रमा। तो इन्होंने कह दिया ना सभ्य दक्षिण सेविता, माने दक्षिण में रमा मानो तो बाकी जो दूसरी बचेंगी वाम भाग में वो वाणी यानी सरस्वती। तो कह रहे हैं कि चामराभ्याम सहिते सचामरे, चामर के सहित सचामरे, ऐसा पद का भाष्य कर दिया। तादृशीभ्याम रमावाणीभ्याम, रमा माने लक्ष्मी के, वाणी माने सरस्वती के, स्पष्ट करना है आगे, लक्ष्मी सरस्वतीभ्याम सव्ये दक्षिणे क्रमेण सेविता विजिता। इस प्रकार जो रमा और वाणी भगवती लक्ष्मी और भगवती सरस्वती के द्वारा सेवा प्राप्त करती हैं, माने उनका पंखा झलती हैं रमा और वाणी, ऐसी भगवती का नाम है सचामर रमा वाणी सभ्य दक्षिण सेविता। तो आज हमने भगवती के 8 नाम देखे, 607 से 614। ठीक, नारायण।